ये ना मनी हाइस्ट की कहानी है और ना ही कोई फिल्म या ड्रामा। इसमें ना कोई प्रोफेसर है और ना उसके चेले जो मिलकर किसी तिजोरी से करोड़ों डॉलर्स मालियत का सोना निकाल लें और ऐसा गायब करें कि दुनिया सोचती रह जाए कि जमीन निकल गई या आसमान खा गया। जी हाँ, हम जिस सोने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल असली ते वड्डा सोना था। देने वाले लेने वाले वो लोग कि जिन्हें आप, हम और तारीख अच्छी तरह जानती और पहचानती है। और ये सब हुआ भी दुनिया की नजरों के सामने। और 510 टन खालिस सोना ऐसा गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। इस सोने को तारीख में मॉस्को गोल्ड के नाम से याद किया जाता है, जो असल में स्पेन की मिल्कियत था। ये बैंक ऑफ स्पेन के कुल सोने के ज़खायर का तकरीबन 3/4 था। लेकिन इतना ज्यादा सोना आखिर मॉस्को क्यों भेजा गया और स्पेन ने अपना वो सोना वापस क्यों नहीं लिया? तारीख के इस अजीबोगरीब वाक़े के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त वही है, पुरानी वाली। जी हाँ, एक प्यारा सा लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब। इस पर घंटी भी दब जाए तो मजा ही आ जाए। तो इन 3 जरूरी कामों के बाद चलते हैं वापस स्पेन। शायद आपको मालूम है कि पहली जंग अजीम में स्पेन ने किसी मुल्क का साथ नहीं दिया था। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर के मुल्क पूरी तरह झगड़ रहे थे, स्पेन ने गैर जानिबदार रहकर बहुत माल कमाया। जंग में शरीक न होने की वजह से वो दिफाई अखराजात से भी बचा रहा, बल्कि अपने कारखानों का माल न सिर्फ इत्तेहादियों बल्कि उनके मुखालिफिन को भी बेचकर खूब नोट छापे। स्पेन ने तकरीबन 20 साल तक तमाम तर आमदनी खालिस सोने की शक्ल में अपने पास महफूज की। और फिर मुल्क पर एक आफत नाजिल हो गई। ये था एक सियासी बहरान और उसके नतीजे में पैदा होने वाली खाना जंगी। यहाँ सोवियत यूनियन ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और स्पेन की हुकूमत से कहा कि वो बागियों से लड़ने के लिए टैंक और वो सब कुछ फराहम करेगा जिसकी स्पेन को जरूरत है, लेकिन उसे चाहिए होगा सोना, और वो भी एडवांस में। असल में जोसेफ स्टालिन की नजरें स्पेन के सोने पर थीं, क्योंकि उस जमाने में स्पेन के पास बहुत सोना था। ये दुनिया के किसी भी मुल्क के पास चौथा सबसे बड़ा सोने का जखीरा था। स्पेन के मुकाबले में सोवियत यूनियन का हाल बहुत बुरा था। स्टालिन का 5 साला मंसूबा बुरी तरह पिट चुका था और मुल्क की 1/4 आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। इसलिए सोवियत यूनियन ने माशी जवाल से निकलने के लिए स्पेन की मजबूर हुकूमत पर ऐसी शर्तें लगाईं कि वो ना चाहते हुए भी मानने पर मजबूर हुई और फिर आखिर अपना सोना मॉस्को भेज दिया। हकीकत ये है कि अगर सोवियत यूनियन इस तरह सोना हासिल न करता तो ये जालिम हुकूमत बहुत पहले ही अपनी मौत आप मर जाती। 1917 में इनकलाब के फौरन बाद जार के खजाने का सोना इस्तेमाल किया, फिर चर्च का खात्मा करके उनका माल भी हड़प कर लिया। उसके बाद स्पेन का सोना रहमत बनकर आया और आखिर में दूसरी जंग अजीम में कामयाबी के बाद जर्मनी का सोना इस्तेमाल किया। यूं चलते चलते बिल आखिर 1991 में आकर सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ। क्या कहें, खस कम जहां पाक। खैर, तो हम बात कर रहे थे स्पेन के सिविल वॉर यानी खाना जंगी की। ये खाना जंगी 1930 की दहाई के दरमियान शुरू हुई थी। बागी फौजियों ने मुल्क के बहुत बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया था, यहाँ तक कि वो दारुल हुकूमत मैड्रिड के करीब पहुंच गए। यही वक्त था जब स्पेन की हुकूमत ने ये बहुत बड़ा और मुश्किल कदम उठाने का फैसला किया। इसे किसी दूसरे मुल्क से इमदाद मिलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। पड़ोसी मुल्क पुर्तगाल, इटली और जर्मनी तो खुल्लम खुल्ला बागियों से मिले हुए थे और उनकी पुष्टपनाही कर रहे थे। हुकूमत को सिर्फ सोवियत यूनियन की ही हिमायत हासिल थी और किसी हद तक फ्रांस की भी। लेकिन फ्रांस स्पेन की दिफाई लिहाज से कोई मदद करने के काबिल नहीं था, इसलिए सोवियत यूनियन की तरफ हाथ बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं था। स्पेन को जंगी साजो सामान की जरूरत तो थी ही, लेकिन हुकूमत ये भी चाहती थी कि इतनी बड़ी दौलत बागियों के हाथ न लग जाए। उस वक्त बैंक ऑफ स्पेन के पास कुल 635 टन खालिस सोना था, जिसमें से 510 टन सोना मॉस्को भेजा गया, यानी तकरीबन 3/4। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी स्पेन की हुकूमत बच नहीं पाई। कुछ ही अरसे में दारुल हुकूमत मैड्रिड पर बागियों का कब्जा हो गया और फिर दुनिया ने जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको को स्पेन का नया हुक्मरान तस्लीम भी कर लिया। उन्होंने आते ही सोवियत यूनियन से मुतालबा भी कर दिया कि वो सोना वापस किया जाए जो मॉस्को भेजा गया था। और आपका क्या ख्याल है, रूस का जवाब क्या होगा? जी हाँ, उसने यही कहा कि भैया वो सब तो खर्च हो गया। जितना सोना स्पेन ने दिया था उसके बदले में स्पेन को जंगी साजो सामान भेजा गया था। अब स्पेन की शामत थी और दूसरी जंग अजीम से तो हालात और बिगड़ गए। स्पेन इस जंग में भी गैर जानिबदार रहा और इस मर्तबा किसी का साथ ना देने की वजह से आलमी तन्हाई का भी शिकार हो गया। स्पेन में तो यही कहा जाता है कि रूस ने स्पेन का सोना चुराया है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि मॉस्को गोल्ड असल में जनरल फ्रांको का प्रोपेगेंडा था। वो नहीं चाहता था कि मईशत की खराबी और स्पेन की आलमी तन्हाई का जिम्मेदार उसे करार दिया जाए, इसलिए जनरल ने सारे हालात की जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर डाल दी और कहा कि मुल्क का सारा सोना पिछली हुकूमत ने रूस को दे दिया था, इसलिए मुल्क के आज हालात इतने खराब हैं। यानी ये पिछली हुकूमतों वाला बहाना बहुत पुराना है
और अफसोस की बात यह है कि अब भी काम करता है। समझ तो आप गए होंगे। खैर, तारीख के माहिरीन कहते हैं कि हकीकत यही है कि सोवियत यूनियन ने सोने के बदले में स्पेन की हुकूमत को भरपूर दिफाई और जंगी इमदाद दी थी, यानी हिसाब बराबर कर दिया था। वैसे हम कह सकते हैं कि मॉस्को गोल्ड असल में स्पेन का कोहिनूर है। आज भारत और पाकिस्तान बरतानिया से कोहिनूर वापसी के मुतालबे भी ऐसे ही करते हैं, जैसे कभी स्पेन ने मॉस्को से सोने की वापसी का किया था। जिस तरह हमारे यहाँ कोहिनूर के बारे में अजीबोगरीब दास्तानें मौजूद हैं, बिल्कुल वैसे ही स्पेन में मॉस्को गोल्ड के बारे में कहानियां पाई जाती हैं। बल्कि स्पेन में मॉस्को गोल्ड एक मुहावरा है जो तब इस्तेमाल किया जाता है जब दौलत आपकी हो लेकिन किसी दूसरे के पास हो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।